संजीव कुमार चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि लोगों में इस श्लोक का अनुकरण करके अपनी सकारात्मक नजरिया को अपनाएं। हम जिंदगी में किसी कार्य करने हेतु नजरिया कैसी है और नजरिया के आधार पर उसका परिणाम मिलता है। हर व्यक्ति का नजरिया अपना अपना होता है। नजरिया दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक नजरिया और नंबर 2 नकारात्मक नजरिया। सकारात्मक व्यक्ति के मन में होता है कि मैं इस कार्य को कर लूंगा। नकारात्मक व्यक्ति के मन में होता है कि शायद एक कार्य हो जाएगा, शायद शब्द लगता है। यहां पर मैं लोगों को एक श्लोक भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दुर्योधन का नजरिया कैसा था और दुर्योधन के नजरिया में वो सफलता नहीं ले पाया, क्योंकि जब किसी के मन में कोई खोट होती है, किसी के अंतर आत्मा में किसी के प्रति द्वेष भावना होती है, तब कभी भी उसका कार्य सफल नहीं हो पाता। क्यों? उसकी चालाकी लोग जान जाते हैं कि यह चालाक व्यक्ति है। जिस समय महाभारत की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उस समय की एक कहानी बता रहा हूं। राजा धृतराष्ट्र ने जब पूछा संजय से कि हे संजय बताइए कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्स्वा माम का पांचलव चेव किम कुर्वता संजय। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांच के पुत्रों में क्या हो रहा है, या मेरे और पांच के पुत्रों ने क्या किया। यहां दुधी भाव आ गया। पहले सोच समझिए कि युद्ध के लिए भी कुरुक्षेत्र जहां तपस्या की जाए, और सोच यह था कि जो लोग मरेंगे ही निश्चित वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अब क्यों मरने की आवश्यकता ही क्या थी? ये धृतराष्ट्र की सोच थी, दुधी भाव। तो उसी समय युधिष्ठिर नंगे पैरों चल दिए। भीमसेन ने कहा, है केशव, हमारे बड़े भाई अब भी मूर्ख हैं। जिस तरह से जुआ खेला है, लगातार हम इनके कारण परेशान रहे हैं। आज ये अकेले पैदल जा रहे हैं कौरव की सेना के तरफ। यदि वहां के दुर्योधन ने इनको बंदी बना लिया तो राजा के बंदी बनने पर पराजय हो गए। राजा बंदी हो गया, युद्ध खत्म हो गया। इनको इतनी भी समझ नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा वो धर्मराज हैं। भीमसेन से कहा धर्मराज है, अभी चुप रहिए, क्या हो रहा है। धर्मराज के जाने के बाद में इधर देखिए, दुर्योधन कह रहा है भीष्म पितामह से, पितामह देखो वो पहले ही हार गए, हमारी इतनी बड़ी सेना है, इस सेना को देखकर युद्ध पहले ही खत्म हो गया, अब युद्ध होना ही नहीं है। वो नंगे पैरों आ रहे हैं क्षमा मांगने के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसमें अहंकार था, उसका नजरिया नकारात्मक था, उसके दिमाग में था ये कि वो भयभीत हो गए हैं।
जब दुर्योधन वहां पर आए, भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए, तो भीष्म पितामह ने उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर धर्मराज बड़े रोए। उन्होंने कहा कि पितामह, हम तुमसे युद्ध करने लायक नहीं हैं, तुमसे परशुराम रण हारे, तो बाबा हम कहा विचारे, तुमसे परशुराम रण हार गए, हमारा क्या गिनती है तुम आपके सामने? नहीं धर्मराज, तुम धर्म पर चल रहे हो, और जहां धर्म होता वहां भगवान कृष्ण है, जहां भगवान कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। द्रोणाचार्य का चरण स्पर्श किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कृपाचार्य ने आशीर्वाद दिया विजय भव का। इसके बाद में जब आशीर्वाद लेकर चले गए, उन्होंने कहा, पितामह, बाबा, आपने युधिष्ठिर को विजय भव का आशीर्वाद दे दिया है, हमारी तरफ से लड़ रहे हैं आप। तब भीष्म पितामह ने कहा कि अरे मूर्खो, तुमने अपने अहंकार की पत्ती बांध रखी है, आपको दिखाई ही नहीं पड़ता है, सब कुछ गलत ही दिखाई पड़ता है, सही होते हुए गलत दिखाई पड़ता है। तुमको सूर्य हमेशा पूर्व में उगते हैं, तुमको सूर्य पश्चिम में उगते दिखाई पड़ रहे हैं। तो भी उनके पैर छू लेता, युद्ध ही खत्म हो जाता। वो भी आशीर्वाद तुम्हें देते विजय भव का। इसके बाद में फिर वो क्या कर रहे हैं दुर्योधन, सुनिए। दृष्ट्वा तु पांचवानिकम व्यूढ़म दुर्योधना इतदा, आचार्य मप संगम में राजा वचनम ब्रवीतो। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा शब्द, अब देखिए, जिसको चापलूसी अच्छी लगती, चापलूसी वाले भी मिल जाते हैं। राजा शब्द इसलिए कहा कि वो राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को ज्यादा चाहते थे, तो इससे राजा धृतराष्ट्र खुश हो जाएं। दूसरा संत अच्छी भाषा बोलते भी हैं, तीसरे वो युवराज भी था, और अच्छे वचन कह रहे हैं कि दुर्योधन ने वचन से कहा। वचन मतलब अच्छी बात, अच्छे लगने वाले शब्द कहे। और उन्होंने बताया द्रोणाचार्य को कि ये व्यूह अर्चनायुक्त सेना खड़ी है, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो अब दुर्योधन क्या कह रहा है, देखिए। अब प्रश्न है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया, भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया? भीष्म पितामह वो जानता था कि भीष्म पितामह जो हैं हमारे पिता के गद्दी से की प्रतिज्ञा में बने हैं। भीष्म पितामह ने कहा था, जिस समय सत्यवती की शादी हुई अपने पिता के साथ शांतनु के साथ करवाने के लिए, तो भीष्म पितामह ने कहा कि इस गद्दी पर जो बैठेगा उसके ही अनुसार मैं कार्य करूंगा, इस गद्दी पर बैठने वाले का जो चित्र देखूंगा वो अपने पिता का देखूंगा। अब दो बातें हुई, भाई भीष्म पितामह भी भावुक में निर्णय लेना, निर्णय गलत और सही निर्णय कैसे लें? सही निर्णय का सही परिणाम होता है, गलत निर्णय का गलत परिणाम होता है। कभी भी भावुकता में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, इससे ये सिद्ध होता है। भीष्म पितामह ने भावुकता में आकर यह निर्णय ले लिया था, इसलिए आज उनकी ये गति हुई कि वो कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं। तो भीष्म पितामह के पास न आकर वो द्रोणाचार्य के पास इसलिए गया कि द्रोणाचार्य स्वतंत्र थे। द्रोणाचार्य केवल भीष्म पितामह के साथी थे, इसलिए द्रोणाचार्य के पास अच्छे वचनों से कहा कि जो सेना देख रहे हो अपने सामने खड़ी हुई व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर उन्होंने कहा, इसको देखिए, आगे मैं अगली चौपाई दोहा में बताऊंगा
और दोहा है कि पश्यताम पांच पुत्राणाम आचार्य, पश्यताम पांच पुत्राणाम आचार्य महती चमुमु व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। ये अगली चौपाई, अगले उसमें इसका अर्थ बताऊंगा।